आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, सॉरी देखने में मिस्टेक हो गई, 11:30 बज रहे हैं। हमारा घर का काम सारा निपट चुका है, खाना पीना बना लिया है, बर्तन वगैरह सब साफ हो गए हैं। अभी खाया किसी ने है नहीं, खा लेंगे बाद में। आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाई। और अब जो है थोड़े से कपड़े हैं, कीर्ति नहा लेके एक जोड़ी उसके आएंगे और 2 जोड़ी मेरे हैं, क्योंकि कल 2 जोड़ी कीर्ति के हैं, 2 ही मेरे हैं। रुचित के बल्कि एक ही जोड़ी है, क्योंकि मैं और कीर्ति कल गए थे इनके स्कूल में बात करने, तो हमारे 2 जोड़ी हो गए और एक जोड़ी फिर शाम को आकर बदले, 2 जोड़ी हो गए हमारे। तो ये 4-5 जोड़ी कपड़े हैं, अभी ये धुलने हैं मुझे। और खाने का आज मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, सुबह से कोई क्लिप नहीं बनाया। झाड़ू पोछा डस्टिंग सारी जिम्मेदारी अभी कीर्ति उठा रही है। जब ये स्कूल जाने लगेंगे तो फिर तो देखिए मिल बांट कर ही काम करना। हम तीनों ही हैं, हम तीनों की लाइफ है, हम तीनों का ही काम है, हम तीनों को ही करना है। तो फिर मिल बांट के कर लेते हैं। हम में ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ही करेंगे या मैं ही करूँगी, नहीं। अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरे बच्चे मेरा पूरा साथ सपोर्ट करते हैं, पूरा ही, मतलब काम की वजह से। और आज देखिए मुझे नींद नहीं आई, नींद की वजह से मेरी आंखें देखो कैसी हो रही हैं, और ये फुंसी थोड़ी दब गई है अब। और गर्मी में हालत इतनी ख़राब हो रही है, पूरा ये ना सब यहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा, छिल रहा है पूरा, ऐसे दाने दाने से निकल रहे हैं पूरे मुँह पे गर्मी की वजह से। तो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए। कुछ लोग तो हैं जो खुश होंगे देख कर कि भाई ये परेशान हो रही है, लेकिन झूठी खुशी ज़्यादा टाइम नहीं रहती है। तो प्लीज़ सोच समझ के खुश हो ना, क्योंकि समय सबका बदलेगा, ऐसी बात तो नहीं है कि बदलेगा नहीं। मेरा समय हमेशा ऐसे ही रहेगा। मेरी ज़िंदगी 18 साल से एक ही ट्रैक पर चली हुई है, 2005 से लेकर और अभी तक मेरी ज़िंदगी एक ही ट्रैक पर चली हुई है। कभी ना कभी तो ज़िंदगी भी मतलब मोड़ लेगी ज़रूर, ऐसी तो बात नहीं है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। हमेशा दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों की खुशी में खुश होती हूँ। लेकिन पता नहीं लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि लोग दिखावा करते हैं, और दिखावटी रिश्ते ज़्यादा देर नहीं टिकते। जो दिखावा करते हैं वो रिश्ते ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, क्योंकि लोग अपने मतलब सुख में दूसरे को भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब जो है वो समझ रहे होंगे वीडियो देखकर, कोई बात नहीं। अभी तो मेरे संघर्ष करने के दिन हैं, चल रहे हैं अभी, तो ऐसी बात नहीं है कि ख़त्म हो गए। कुछ लोगों के हो सकता है ख़त्म हो गए हों। एक दूसरे को दबा कर कंधे पर पैर रख कर चलना मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत है मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं किसी को मतलब अपने सामने झुकाना नहीं चाहती। मेरी मानसिकता ऐसी है कि मैं अगर परेशान हूँ तो मैं बहुत मुश्किल में ही दूसरे के सामने जाहिर करूँगी। जाहिर क्या, बस स्थिति से इंसान भाप जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके लिए हम कहने के लिए तो अपने हैं, मतलब एक बात बता रही हूँ, कहने के लिए अपने हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई दुख है सुख है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अपने तो वो होते हैं जो बिना बताए ही दुख को भांप लें और महसूस ना होने दें कब किसने किसकी क्या मदद कर दी। लेकिन आजकल की दुनिया क्या, और मेरे ज़्यादातर रिश्ते ऐसे हैं, मतलब जो मुझे रिश्ते मिले हैं, जो मेरे हैं बने बनाए, मतलब मुझे भगवान ने दिए हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो
इंसान बनाता है, लेकिन वो हम तो बनाते हैं अपने मतलब अच्छे के लिए, अच्छे से उनके हित में। लेकिन वो लोग क्या होते हैं, वो लोग होते हैं अपना मतलब सीधा करा और निकल लिए। ऐसे वाले भी रिश्ते बहुत हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसे रिश्तों का कोई मतलब और कोई मायने ही नहीं है। तो छोड़ दिया मैंने, सब मायने और मतलब के रिश्ते थे वो सब छोड़ दिए हैं, छोड़ चुके हैं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे बच्चे, मैं, मेरे माँ बाप, मेरी बहनें, यही हैं। बाकी कोई अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मतलब क्यों खींचना लोगों को जब वो अपना पीछा छुटाते हैं। थे रिश्ते, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे, और भाई अब सिर्फ मेरी ज़िंदगी में मेरे मायके की अहमियत है। बाकी किसी के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं है। ऐसी बात नहीं है, समय ऐसा ही रहेगा, समय भी मेरा भी बदलेगा, मेरे बच्चों का भी समय आएगा। ऐसी तो नहीं है कि हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसा तो समय नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे संभलना, कहीं ये जो समय मेरे ऊपर पड़ रहा है, कहीं ये समय आपके ऊपर ना पड़ जाए। जिनके लिए मैं बोल रही हूँ वो समझ रहे हैं अच्छे से। ये मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने मेरी आज ये स्थिति के जो गुनहगार हैं, मेरी जो ये स्थिति है, मेरी स्थिति के जो जिम्मेदार हैं, मेरे बच्चों के जो गुनहगार हैं। मेरे भी ना सही, मेरे बच्चों के तो हो गुनहगार। तो तैयार रहना अपनी उस स्थिति के लिए। मैं तो संभल जाऊंगी, तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं देगा भगवान। खुश होते होंगे, कोई बात नहीं, हो लो खुश। छोटी सी ज़िंदगी है, क्या पता कब किसको क्या हो जाए। मैंने घमंड नहीं किया, कभी इतनी सी चीज़ का भी घमंड नहीं किया। तो गर्मी हो रही है, मैंने कान वाले वे अपने उतार दिए, क्योंकि मेरे कानों में ना ऐसे पीछे यहाँ पे ना एलर्जी सी हो रही है दोनों तरफ गर्मी की वजह से। तो मैंने वे उतार दिए। और तीर्थी भी नहा कर आ चुकी है, और देखिए किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं है, बस बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। कपड़े तो भाई इंसान 4 जोड़ी ना पहने, 2 जोड़ी पहनकर भी गुजारा कर सकता है। खाना अच्छा ना खाए, थोड़ा हल्का करके खा लो। और शुरू से ही इतनी ज़्यादा कोई शौक़ नहीं रहा खाने पीने का भी, कोई मतलब इतना शौक़ ऐसा नहीं रहा कि भाई अच्छा खाना है, होटल में खाना है, बाहर का ही खाना है, या फिर अच्छे कपड़े ही पहनने हैं, बढ़िया फैंसी, कुछ नहीं। जैसा है टाइम पे जैसा मिल जाए वैसे में ही खुश रहती हूँ, मैं भी और मेरे बच्चे भी। कभी मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आई थी, और कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन जब बात आ जाती है ना अपने इज्जत पे, अपने बच्चों की इज्जत पे, तो माँ को ये कदम उठा ही लेना चाहिए। अगर कोई मेरे जैसी बहनें मतलब ये चीज़ देख रही हो, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को तलाक नहीं दिया है, और खुश हो लो, ना ही दूंगी ज़िंदगी भर। मुझे कुछ भी ना मिले, कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ का। मुझे मेरा हक नहीं मिला, मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ना मिले ना सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उस इंसान के चंगुल से तो निकल गई, अपने बच्चों को लेकर उसके चंगुल से तो निकल गई। पूरी ज़िंदगी उस इंसान के लिए मुझे रोना पड़ता, उस पर पिटना पड़ता, अपनी इतनी बेइज्जती, इतनी जलीलत सहनी पड़ती, तो वो नहीं सहूँगी। अब बच्चे कम से कम खुश रहते हैं, भले ही 2 रोटी खाएं लेकिन खुश रहेंगे। कोई बात नहीं है, मेरी जिम्मेदारी मेरे माता पिता ही उठा रहे हैं। मेरे माता पिता जब तक उठाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भी तो फिर अपने बच्चों से अपने माता पिता के लिए ही बोलूँगी। बाकी किसी के लिए क्या है, मेरा कुछ भी नहीं। मेरी जिम्मेदारी मेरे माता पिता उठा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगी, आगे मेरे बच्चे उठाएंगे। बाकी किसी का हमसे कोई ज़िंदगी में मैटर ही नहीं है। जिनको जहाँ धक्के खाने खाएं, क्योंकि हम भी तो धक्के ही खा रहे हैं ना, हम भी तो धक्के ही खा रहे हैं। जो इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में, और क्या कर सकते थे। जो इंसान दूसरों के लिए कमा रहा था, दूसरों को ही पूरे दिन शराब पिलाना, पूरे दिन उनके लिए खाने, अच्छे अच्छे खाने उनके लिए अरेंज करना,
उन्हीं को सब कुछ करना, देना, सौंपना, उनके लिए सब कुछ अरेंज करना। हमारे लिए तो कोई ज़िंदगी थी ही नहीं उसकी, तो क्या अफसोस करना है ऐसे इंसान का। मेरे तो जहन में भी सवाल नहीं उठता कि मेरा कोई पति भी है, बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमें उसकी अब ज़रूरत है या भविष्य में कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी ज़रूरत